हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की लर्निंग वीडियोस में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैप ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर। बेसिकली स्क्रीन के ऊपर आपको एक सेंटेंस लिख के आ रहा होगा जो कि एक गोरे का है। गोरा अपनी किताब के अंदर लिखता है, द ग्रेटेस्ट ट्रैप इन आवर लाइफ इज़ नॉट सक्सेस, पॉपुलैरिटी और पावर बट सेल्फ रिजेक्शन। बेसिकली जो बात हम देसी नहीं समझ पाए वो एक गोरे ने अपनी किताब के अंदर लिख दिया, जिसका अर्थ होता है एक इंसान अपने जीवन के अंदर अपनी कामयाबी से नहीं ट्रैप होता, अपनी पॉपुलैरिटी से नहीं ट्रैप होता, अपने पावर से ट्रैप नहीं होता। वो ट्रैप होता है अपने खुद के सेल्फ रिजेक्शन से। सेल्फ रिजेक्शन बेसिकली यहाँ पे रिलेट कर रहा है डिसीजन से। तो एक इंसान जो है वो अपने खुद के डिसीजन के ऊपर आके फंसता है। तो बेसिकली ट्रैप का मतलब होता है फंसना। और हेनरी न्यूमैन अपनी किताब से लोगों को ये समझाना चाह रहा है कि एक इंसान जो है ज़िंदगी के अंदर जहाँ भी फंसता है वो अपने खुद के डिसीजन पे फंसता है। तो बेसिकली एक छोटे से एग्जांपल के साथ में, एक रियल लाइफ के आज की कड़वी सच्चाई के साथ में हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक को और रिलेट करेंगे शेयर मार्केट को, ट्रेडिंग जर्नी को, और समझेंगे ट्रैप ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस हंटिंग को। बेसिकली स्क्रीन के ऊपर आपको एक इमेज आ रहा होगा, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन है और यंग ऑडियंस है, हमारी यंग ऑडियंस है, तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन ही हमें एग्जांपल भी देने होंगे ताकि लोगों को समझ आए। स्क्रीन के ऊपर एक फ़ीमेल है और एक मेल है। डेफिनेटली आप यहाँ पे देख रहे हो फीमेल काफ़ी नाराज़ है अपने मेल पार्टनर से। हो सकता है मेल पार्टनर ने कहीं एक्स्ट्रा अफेयर रखे हो सकता है फ़ीमेल किसी और बात पे गुस्सा हो सकता है फ़ीमेल को शॉपिंग करनी है और मेल नाराज़ हो, मेल ना करा रहा हो शॉपिंग। तो बेसिकली ये इमेज हमें ये बता रहा है कि मेल कहीं ना कहीं ट्रैप हुआ है, मेल कहीं पे ट्रैप हो गया है, मेल फंस चुका है। हो सकता है मेल कहीं पे फ़ीमेल पार्टनर को धोखा दे रहा हो और फीमेल पार्टनर ने पकड़ लिए। अब डेफिनेटली यहाँ पे इमेज ये बता रहा है कि मेल जो है वो ट्रैप हो चुका है, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कौन लेगा? बेसिकली अगर आप देखोगे तो फीमेल के पास में एक डिसीजन का पावर है। वो चाहे तो इस मेल पार्टनर को छोड़ दे, इस मेल पार्टनर को स्किप कर दे और अपनी लाइफ को आगे बढ़े, या वो चाहे तो इन्हीं सारी इसकी नाकामी के साथ में, इन्हीं सारी इसकी गलतियों के साथ में, इसके साथ में ज़िंदगी को बिताए। तो बेसिकली डिसीजन का जो पावर है यहाँ पे वो फीमेल के पास है। अब ये इमेज बताने का रीज़न ये था क्योंकि यंग ऑडियंस है, तो कुछ रिलेट कर पाए हम शेयर मार्केट को। बेसिकली चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। इसी तरह से गाइस शेयर मार्केट में भी यही होता है। बेसिकली जब भी कोई ट्रैप होता है, ट्रैप यहाँ पे होते कौन है? या तो कॉल सेलर ट्रैप हो गए या तो पुट सेलर ट्रैप हो गए। ये दो ही लोग होते हैं मार्केट के अंदर जो ट्रैप होते हैं, और इन दोनों के ट्रैप में रिटेलर ट्रैप हो जाता है। रिटेलर कौन? हम जैसे छोटे मोटे ट्रेडर। तो हम जैसे जो छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं वो होते हैं रिटेलर, और इन्हीं के चक्कर में हम दोनों भी ट्रैप हो जाते हैं। अब बेसिकली जिस तरह से इमेज हमें ये बता रहा था कि फ़ीमेल के पास में डिसीजन का पावर है, फ़ीमेल अगर चाहे तो डिसीजन लेके आगे बढ़ जाए। तो इसी तरह से ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर भी हम अगर ये चाहे, हमें पता है कि भाई यहाँ से मामला गड़बड़ हो जाएगा, जब मामला गड़बड़ हो जाएगा तो हम डिसीजन ले लें। स्टॉप लॉस जो लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस नाम की भी एक चीज़ है। आप देख लो, लॉस को स्टॉप करने को कहते हैं स्टॉप लॉस। डेफिनेटली हम अपने लॉस को स्टॉप करना चाहते हैं, हम अपने लॉस को बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि ट्रेडिंग पैसों का गेम है। डेफिनेटली यहाँ पे आप 10 रुपये लगा के 100 रुपये भी कमा सकते हो, आप 10 रुपये लगा के पूरे 10 रुपये ज़ीरो भी कर सकते हो। तो अब इस बात से ये समझ आता है कि ट्रेडिंग के अंदर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिसीजन, कि हम डिसीजन कहाँ पे ले रहे हैं। अब इस ट्रैप ट्रेडिंग को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा मार्केट को चलाता कौन है। बेसिकली मार्केट को 3 लोग चलाते हैं। पहला नाम आता है बिग प्लेयर का। वो बिग प्लेयर जिनके पास अंधा पैसा हो। जाहिर सी बात है, जिसके पास में अंधा पैसा हो, एक कहावत है, पैसा ही पैसे को काटता है, तो पैसा ही पैसे को खींचता है अपनी तरफ। तो जिसके पास पैसा होगा डेफिनेटली उसके पास और पैसा आएगा। और आप देखो तो गरीबों को कोई लोन भी नहीं देता, तो बेसिकली पैसे वालों को ही लोन भी देते और फिर वो भाग भी जाते, देश छोड़ के भी चले जाते। दूसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं
FII और DII, ये बात कर रहे हैं मार्केट को चलाता कौन है। तो दूसरे नंबर पे जो लोग आते हैं वो आते हैं FII DII, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो लोग आते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। अब इनके अंदर कौन लोग आते हैं? इनके अंदर आती है बड़ी बड़ी बैंक्स, इनके अंदर आती है बड़ी बड़ी नॉन फाइनेंशियल कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, ये सारे लोग इनके अंदर आते हैं। अब बेसिकली देश की जो इकोनॉमी होती है ना गाइस, एक देश की इकोनॉमी चलती है शेयर बाज़ार से। आप देख लो, ट्रम्प सरकार ने एक छोटा सा टैरिफ लागू कर दिया, मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आ गया। इसी तरह से हमारे मोदी जी भी ये पावर रखते हैं कि मार्केट को एक झटके में ऊपर लेके चले जाए या एक झटके में नीचे लेके आ जाए। तो देश की इकोनॉमी मार्केट पे निर्भर है, मार्केट निर्भर है देश की इकोनॉमी पे। जो आप कहना चाहो दोनों भी रिलेट है। बेसिकली चलते टॉपिक की तरफ, मैं ये समझता हूँ 2 फैक्टर और है जो मार्केट को चलाते हैं। मेरी नॉलेज के हिसाब से 2 फैक्टर और है। अब तक हमने 3 लोगों को सुना, ये जो 3 लोग मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू बुक्स बताया हूँ। अब जो 2 लोग बता रहा हूँ वो मेरे नज़रिए के हिसाब से, जो कि पहला आता है ग्रीड। ग्रीड भी मार्केट को चलाता है एक तरीके से, आप देख लो, ग्रीड यानी कि लालच। दूसरा आता है फियर, लालच और डर, ये दोनों भी मार्केट को चलाता है। क्योंकि साइकोलॉजी की वीडियो के अंदर हमने ये दोनों पॉइंट लिखे थे बट बात नहीं हो पाई थी। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ग्रीड जो है ना गाइस, इतनी डेंजरस चीज़ है, इंसान को कुएं तक लेके आ जाएगी। द ग्रेट वॉरियर इमाम अली सेज ग्रीड इज़ परमानेंट स्लेवरी। इमाम अली कहते हैं लालच स्थायी गुलामी है। बेसिकली वो ये समझा रहे हैं जो इंसान लालच करता है ना वो हमेशा उसके साथ गुलामी में ही रहेगा। तो बेसिकली लालच तो करना ही नहीं है। तो मार्केट को जो 3 लोग चलाते हैं, बिग प्लेयर, FII DII, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, उनके अलावा मार्केट को चलाने में सबसे बड़ा योगदान है इस ग्रीड का। तो इस ग्रीड के ऊपर हमें काम करना है, जो मैंने साइकोलॉजी वीडियो के अंदर बताया था। दूसरा आता है फियर। अब अगर फियर की बात करें गाइस, तो फियर आप सब पता है कि इंसान डरता है तभी तो हारता है। अब डर के ऊपर अगर बात है तो एक छोटा सा श्लोक पढ़ लिया जाए और समझते डर के लिए श्री भगवान कृष्णा क्या कहते हैं। श्लोक कुछ इस तरह से गाइस, नैन चिंदति शास्त्रिणी नैन दहित पावक न चैव कदाचिन माँ मृत्यु दृश्यति नित्यन। जिसका अर्थ है आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती और मृत्यु भी उसे कभी भी पकड़ नहीं सकती। इस श्लोक में श्री कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसलिए उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिकली हमें तो प्रेरणा मिलती है भगवत गीता से, कुरान से या किसी भी हदीस से। बेसिकली ये वो चीज़ें गाइस जो इंसान को ना हर जगह पे मोटिवेट करती है। तो डर के लिए श्री भगवान कृष्ण हमें बता रहे हैं कि आत्मा जो है ना वो अमर है। ये शरीर जल जाएगा, ये शरीर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो अमर है। फिर हमें किस बात का डर है, फिर हम क्यों डरते हैं? अब आते हैं अपने टॉपिक पे और अच्छे से समझते हैं। बेसिकली हमने अभी तक ये समझा कि ट्रैप होता क्या है। ट्रैप, इंसान जब फंस जाता है उस चीज़ को ट्रैप कहते हैं। ट्रेडिंग के अंदर ट्रैप क्या होता है, तो एक पोजीशन किसी की अगर कट जाती है तो दूसरा ट्रैप हो जाता है। मैंने 2 नाम लिखा था, कॉल सेलर, पुट सेलर। दोनों में से कोई एक अगर ट्रैप हुआ उसके साथ में हम भी पिस जाते हैं, हम भी ट्रैप हो जाते हैं। इस चीज़ को हमने पढ़ा था। फिर हमने समझा मार्केट को चलाता कौन है, बिग प्लेयर, FII DII, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। मैंने मेरा नज़रिया रखा कि मार्केट को चलाने में ग्रीड और फियर का भी सबसे बड़ा योगदान है। अब आगे समझते हैं। बेसिकली 3 फेज़ है मार्केट में ट्रैपिंग की, कि मार्केट ट्रैप कैसा कैसा होता है। आप देख लो, मार्केट के अंदर 3 फेज़ आपको देखने को मिलेंगे। पहला फेज़ होता है बुल रन फेज़। बुल रन यानी कि मार्केट अपसाइड की तरफ रैली कर रहा है, एक ब्रेकआउट हुआ, सडनली नीचे आ गया, ये हो गया बुल रन का ट्रैप।
जितने भी यहाँ पे बुल चढ़े थे, जितने भी यहाँ पे बुल बैठे थे कि ब्रेकआउट हो गया है, ले लो पोजीशन, सब का एसएल चला गया, सब ट्रैप हो गए यहाँ पे, ठीक है। एक होता है बियर रन, मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, अचानक से ब्रेकआउट भी हो गया, लेकिन दूसरी कैंडल सीधा ऊपर लेके चली गई। अब ये जो ट्रैपिंग है, ये हो गया बुल रन ट्रैप, ये हो गया बियर रन ट्रैप, और इसी तरह से एक तीसरा ट्रैप होता है जो होता है साइडवेज। आप देख लो मार्केट एक रेंज के अंदर ही घूमता रहता है, इसी तरह से एक बॉक्स पैटर्न में मार्केट चलता रहेगा, अचानक से ऊपर निकलेगा, फिर अचानक से नीचे आ जाएगा, फिर अचानक से ऊपर जाएगा, फिर अचानक से नीचे जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर जो ट्रैपिंग होती है ये होता है साइडवेज ट्रैप। अब इन चीज़ों को पहचाने कैसे, इन चीज़ों से बचा कैसे जाए, तो इसको हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल बेसिकली देना, वीडियो 10 मिनट की हो गई है गाइस, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल समझेंगे और इनका सॉल्यूशन क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग इन चीज़ का सॉल्यूशन है, इस चीज़ का मार्केट का जो साइकिल है, बेसिकली 2 गुरु मंत्र मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ये 2 चीज़ पे अगर आप काम कर लोगे तो आप कभी भी ट्रैप नहीं होगे। अभी तक हमने समझा ट्रैप किस किस तरीके से हम ट्रैप होते हैं, बुल रन, बियर रन, साइडवेज, 3 फेज़ में हम ट्रैप होते हैं। तो अब इसका इलाज भी देख लो, डॉक्टर है, डॉक्टर इलाज भी बता देगा आपको। तो इलाज क्या है? इलाज है रिवर्सल। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। पहला इलाज है, पहली मेडिसिन का नाम है रिवर्सल। जब तक मार्केट में आपको एक रिवर्सल कैंडल ना मिले तब तक आप मत घुसो। अभी हम एग्जाम्पल भी समझेंगे रिवर्सल। और दूसरी दवाई का नाम है, दूसरी मेडिसिन का नाम है रिट्रेसमेंट। ये दोनों चीज़ के अलावा और कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको काम नहीं करेगी। रिट्रेसमेंट, ये है रिवर्सल, ये है रिट्रेसमेंट। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हुई है बट मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। एक है रिवर्सल, एक है रिट्रेसमेंट। अब लाइव चार्ट के ऊपर हम समझेंगे कि रिवर्सल से कैसे बचा जाएगा और रिट्रेसमेंट से कैसे बचा जाएगा। अगर आप देखोगे, आज का ही निफ्टी का चार्ट मैं लगाता हूँ तो काफ़ी आपको समझ आएगा। बेसिकली आज तारीख है, अभी 18 तारीख हो रही है, रात के 12 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कल का चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का कैसा था। आज एक बुल रन आया मार्केट के अंदर, काफ़ी बड़ा बुल रन आया। आप अगर देखोगे तो ये 1 आवर का कैंडल है, 1 आवर का चार्ट टाइम फ्रेम है। बेसिकली हम इसको लेके चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और समझते हैं। आप देख लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस कहाँ था? ये लेवल पे था 23,440, 450 और 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। ये पूरा एक जोन था। 500 का जो लेवल था ये पूरा एक जोन था जहाँ पे मार्केट में हैवी कॉल राइटर थे जो मार्केट को नीचे लेके जाने वाले थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक जोन था मार्केट के अंदर जहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला था। फिर अचानक ऐसे क्या हो गया कि मार्केट सडन एक बुल रन पकड़ लिया, सडन मार्केट ऊपर चला गया। तो आप अगर देखोगे तो बेसिकली 2 दिन से ना मार्केट इसी रेंज के अंदर घूम रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट डेली गैप अप हो रहा है। गैप अप होने के बाद में लोगों की साइकोलॉजी क्या काम कर रही थी, लोगों की क्या, मैं आपको मेरी बात बताता हूँ। यहाँ पे तो मैंने भी सोचा था कि एक डाउनफॉल आना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर कंटिन्यूशन में एक बाइंग पोजीशन चल रही है, कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ रैली कर रहा है। मैं खुद पर्सनली मूड ये बना के बैठा था आज के दिन कि मार्केट के अंदर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट तो आना चाहिए, यानी कि एक छोटा सा पुल बैक तो आना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी गैप अप था। गैप फिलिंग भी करना है मार्केट को। मार्केट नीचे डेफिनेटली आएगा गाइस, निफ्टी को नीचे आना पड़ेगा, लेकिन आने के भी कुछ रीज़न हो गए, कुछ कैलकुलेशंस हो गए, उसके बाद ही वो नीचे आएगा, जिसकी बात हम करेंगे मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो आज खाली ये समझना है कि ये लोग ट्रैप क्यों हुए। अगर आप देखोगे तो कितनी बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था मार्केट। देखो, जब मार्केट इसके ऊपर था, डेफिनेटली जब ये लेवल के ऊपर था तो ये क्या था? सपोर्ट था। मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले लिया, ऊपर गया। दूसरी बार मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट ले लिया। तीसरी बार में मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके नीचे चला गया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। अब ये जो सपोर्ट था ये बन गया रेजिस्टेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन था। मार्केट पहले दिन मार्केट इस जोन के अंदर आया, प्रेशर इतना था मार्केट ऊपर जा नहीं पाया।
आज भी मार्केट यहाँ पे आया, ये शायद कल का चार्ट है, आज का चार्ट ये रहा। मार्केट यहाँ पे आया, इसी जोन से अगेन मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली आज के दिन। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन नीचे भी आया तो 23,300 के लेवल को मार्केट ने नहीं तोड़ा। अब मार्केट ने 23,300 के लेवल को आज नहीं तोड़ा एंड अगेन 300 के ही लेवल से मार्केट अपसाइड की तरफ एक बुल रन पकड़ लिया। अब जैसी मार्केट यहाँ गया ना, तो यहाँ पे जितने भी कॉल राइटर बैठे थे, जितने भी कॉल को सेल करने वाले लोग बैठे थे, जो ये चाहते थे मार्केट ऊपर की तरफ ना जाए, मार्केट नीचे की तरफ जाए, जो ये चाह रहे थे, उनकी पोजीशन यहाँ पे कट हुई। जैसे ही मार्केट 23,500 के ऊपर निकला, इनकी पोजीशन कट हो गई। अब ये कॉल सेलर है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉल के प्रीमियम को सेल करके रखा है। तो इनको प्रॉफिट कब होगा? इनको प्रॉफिट तब होगा जब इनका प्रीमियम 200 रुपये से 200 का प्रीमियम, फॉर एग्जांपल 200 रुपये का प्रीमियम है, जब ये 200 का प्रीमियम इनको गल के 100 रुपये पे मिलेगा तब इनको प्रॉफिट होगा। अब जैसे ही मार्केट कॉल की तरफ जाने लगा तो जाहिर सी बात है इनका प्रीमियम भी बढ़ने लगा। ये 200 से प्रीमियम उठ के आ गया 250 रुपये। अब कितना कोई इंसान लॉस बर्दाश्त करेगा? 250 रुपये पे इन्होंने अपना स्टॉप लॉस को काट दिया। जैसे ही स्टॉप लॉस काटा, जाहिर सी बात है ये सेलर है, ये पहले सेल करते हैं, ये पहले सेल करते हैं बाद में खरीदते। हम बायर है, हम पहले खरीदते बाद में सेल करते, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे सेल करके रखा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 का प्रीमियम था, जैसे ही वो प्रीमियम 250 रुपये चला गया, 260 रुपये चला गया, इन्होंने उसको खरीद लिया। हम तो ऑलरेडी यहाँ पे बायर थे ना, हम तो बाइंग करके बैठे ही थे। तो जब इनके साथ में हमने भी बाइंग बनाई तो एक बुल रन चालू हो गया। उसके बाद मार्केट वन वे ऊपर गया, नीचे आने का मौका ही नहीं मिला। अब देखो मार्केट जहाँ जाके अटका है ना, एक रेजिस्टेंस पे ही अटका है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके मार्केट रुका है। तो बेसिकली ये जो सारा गेम है, जिस तरह से मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मार्केट को चलाता कौन है, इस वीडियो को बताने का रीज़न ये था कि मार्केट को चलाते बड़े बड़े प्लेयर और उनकी पोजीशंस होती हैं। अब वो उस चीज़ को कैसे हम पहचानें, उस पोजीशन को कैसे पहचानें, या बुल रन में, अब जैसे कि ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया बुल रन का। अब इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें गाइस, इसके अंदर ऑप्शन चैन को कैसे रीड किया जाए, कितनी पोजीशन कहाँ पे पड़ी है कैसे पता चले, या किस तरह से एनालिसिस होता है, ये सारी वीडियो भी आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। ये पार्ट 1 था। आने वाली वीडियो में पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक को, ट्रैप ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस हंटिंग को हम फिर से डिस्कस करेंगे अलग एग्जाम्पल के साथ में, और समझेंगे डीपली नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज के साथ समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो गाइस, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्दी बना सकूँ। बिकॉज मेरे पास में भी टाइम होता नहीं है गाइस, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, बट डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊँगा और जल्दी आपके साथ में शेयर भी करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।